आज से करीब 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब जमीन पर ना कोई इंसान थे, ना शहर और ना ही हमारी ये दुनिया ऐसी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। उस वक्त हमारी जमीन पर सिर्फ एक ही क्रिएचर का राज था और वो थे डायनासोर। उस वक्त ये जमीन के सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक जानवर थे। ये डायनासोर इतने बड़े हुआ करते थे कि आज के दौर के 8 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना तेज हुआ करता था कि किसी भी जानवर के हड्डियों को एक ही सेकंड में चकनाचूर कर देते और इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे। उस वक्त जमीन के हर एक कोने में इनका बसेरा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक डायनासोर्स का नामो निशान दुनिया से मिट जाता है। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था और डायनासोर्स का हम इंसानों को कैसे पता लगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। डायनासोर्स का इंसानों को पता लगने की शुरुआत होती है 1824 में, आज से 182 साल पहले, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव ऑक्सफोर्डशायर में एक ब्रिटिश साइंसदान विलियम बकलैंड को जमीन की खुदाई के दौरान कुछ हड्डियां मिली। ये कोई आम हड्डियां नहीं थी जो किसी इंसान या फिर आज के दौर के किसी छोटे मोटे जानवर की हो, बल्कि ये हड्डियां साइज में काफी बड़ी थी। विलियम बकलैंड ने जब इस जगह की और खुदाई की तो इन्हें यहाँ एक बड़ा फॉसिल मिला। उन्होंने पहले इस फॉसिल को बहुत ही एहतियात से बाहर निकाला और फिर इस पर रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च से पहले किसी को भी पता नहीं था कि हमारी इस दुनिया में लाखों साल पहले इतने बड़े और खतरनाक जानवर हुआ करते थे। पूरे 5 साल इस फॉसिल की जांचबीन करने के बाद इस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक जबान से बनाया गया था, जिसमें डायनो का मतलब टेरिबल और सोर्स का मतलब लिजर्ट यानी खौफनाक चिपकली। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार डायनासोर के बारे में जाना। बस इसके बाद सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि चाइना, अमेरिका और अफ्रीका में डायनासोर्स के हजारों किस्म के अलग अलग फॉसिल्स डिस्कवर हुए। मिलने वाले ये फॉसिल्स इतने बड़े थे कि इन्होंने दुनिया के होश उड़ा दिए। ये फॉसिल्स मिलने के बाद शुरू में साइंसदानों ने इनकी अपने हिसाब से अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनाए जो आज के वक्त से काफी अलग दिखती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब साइंस ने तरक्की की और इन डायनासोर्स पर अच्छी तरह से रिसर्च की गई तो इनको मॉडिफाई करके इनकी फाइनल एक अपीयरेंस तैयार की गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के वक्त दुनिया भर से डायनासोर्स के तकरीबन 3000 फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 900 अक़साम की शनाख्त की गई है। हैरत की बात यह है कि ये तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक हर साल डायनासोर्स के 45 नए अक़साम दरियाफ्त होती है। साइंसदानों का कहना है कि आज से 230 मिलियन साल से लेकर 240 मिलियन साल पहले डायनासोर इस दुनिया में आए थे, जिसका नाम एवराप्टर था, जिसे साइंसदान इसे डायनासोर का दादा भी कहते हैं। एवराप्टर की दरियाफ्त 1990 में हुई थी, जिसके फॉसिल को साइंसदानों ने जोड़कर उस पर रिसर्च की कि यह दुनिया में पहला कदम रखने वाला डायनासोर है। क्योंकि आज के वक्त जो हमें सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो फॉसिल 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त हमारी ये दुनिया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बिखरी पड़ी है, लेकिन 230 मिलियन साल पहले ये एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया। कहा जाता है कि इस दौर में जमीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा और गर्म था। उस वक्त जमीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आहिस्ता आहिस्ता डायनासोर जन्म ले रहे थे। उस वक्त इन डायनासोर्स का साइज 3 से 4 फीट हुआ करता था और इनकी तादाद भी काफी कम थी, लेकिन वो बहुत ही होशियार और तेज रफ्तार थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रायसिक पीरियड का खात्मा हुआ, जिसे मास एक्सटेंशन कहा जाता है, और जो पेंजिया का कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया। बस इसके बाद जमीन पर हरियाली आने लगी, जहाँ बड़े बड़े पहाड़, दरिया, दरख्त और कई किस्म के पौधे उगने लगे। इस पीरियड को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नए किस्म के डायनासोर्स पैदा होने लगे और इनका साइज शुरू के डायनासोर से कई गुना ज्यादा बड़ा था। हमारी ये दुनिया कई तरह के खौफनाक डायनासोर से बढ़ती जा रही थी। इनमें से कुछ डायनासोर साइज में बहुत ही बड़े थे, जैसे ब्राकियोसोर्स, जो इतना लंबा था कि अपनी लंबी गर्दन से दरख्त के चोटियों तक पहुंच सकता था। उस डायनासोर का साइज आज के दौर के 8 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा लंबी थी। और कुछ डायनासोर्स बहुत ही खौफनाक शिकारी थे, जैसे अलोसोर्स, जो अपने तेज पंजों और मजबूत दांतों से शिकार को एक ही झटके में चीर पाड़ देता। लेकिन उस वक्त सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान और समंदर में भी कई तरह के खौफनाक क्रिएचर्स पैदा होने लगे। इस जुरासिक पीरियड में डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया जो हवा में भी उड़ सकते थे, जिसे पेट्रोसोर्स कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फीट बड़ा हुआ करता
आता था, जिसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया। और इन्हीं डायनासोर्स की हुकूमत में समंदर में एक ऐसा खतरनाक क्रिएचर पैदा हुआ जिसे प्लायोसोर्स कहा जाता है, जो 150 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड में पाया जाता था। लेकिन आज के वक्त इसका फोसिल ज्यादा दूर नहीं बल्कि 2011 में पाया गया, जो जमीन के कई फीट नीचे दबा हुआ था। प्लायोसोर्स तकरीबन 30 फीट लंबा हुआ करता था, यानी एक स्कूल बस जितना लंबा। ये समंदर में ज्यादातर मछलियों और दूसरे रेप्टाइल्स का शिकार करता था। इसका सर काफी बड़ा और जबड़ा काफी मजबूत था, जो शिकार के एक ही झटके में हड्डियां तोड़ देता। जैसे कि आज के दौर में समंदर पर शार्क का राज चलता है, उस दौर में समंदर पर प्लायोसोर्स का राज चलता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी एंड हुआ और एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। ये दौर जमीन की तारीख का सबसे अहम और दिलचस्प दौर था। इस दौर में जमीन के सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के कई टुकड़े हो चुके थे, जंगलात ज्यादा घने हो गए थे और पौधों की कई नई किस्मों ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरी जमीन को एक नई खूबसूरती दी। ये वो दौर था जब डायनासोर अपने उरूज पर पहुंचे थे और डायनासोर की कुछ नई अलग किस्में इस दुनिया में उभर आई, जैसे रेप्टर्स, आर्मर डायनासोर्स, कार्नियोसोर्स डायनासोर्स, अर्जेंटिनियस और टीरेक्स। टीरेक्स जमीन पर पाए जाने वाले डायनासोर्स में से सबसे खतरनाक डायनासोर था, जिसे आप सभी ने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक टीरेक्स क्रिटेशियस दौर में आया था। क्रिटेशियस दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नई नई डायनासोर की नस्लें जन्म ले रही थी और जमीन में भी काफी बदलाव आ रहा था। लेकिन 66 मिलियन साल पहले अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ही झटके में डायनासोर का नामो निशान खत्म कर दिया। जमीन पर डायनासोर्स अपने डेली लाइफ के सरगर्मियों में मसरूफ थे। तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ती चली आती है। एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था, वो जमीन की तरफ तेजी से आता है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा तेज थी। जैसे ही ये एस्ट्रॉइड जमीन के करीब हुआ तो एयर फ्रिक्शन की वजह से इस पूरे एस्ट्रॉइड को आग लगी। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के इलाके युकांटा पेनिनसुला में जाकर टकराया, जिसने कुछ ही समय में जमीन के ज्यादातर डायनासोर्स को राख में बदल दिया। ये एस्ट्रॉइड जमीन के जिस हिस्से से टकराया था वहाँ 180 किलोमीटर लंबा एक गड्ढा बन गया था। टकराने के बाद इस एस्ट्रॉइड से जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो हिरोशिमा में गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इस एस्ट्रॉइड ने जमीन के टेम्परेचर को 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। जब जमीन से ये एस्ट्रॉइड टकराया, उस जगह से पत्थर और मेटल उड़कर कई किलोमीटर ऊपर आसमान में चले गए। जमीन के हर एक हिस्से में अर्थक्वेक आया। समंदर में इतने ऊंचे लहरें उठने लगी जिनकी हाइट 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और दुनिया भर के वोल्केनोज उभर कर फटने लगे। उस वक्त हमारी ये पूरी दुनिया धूल से भर गई थी, जिसकी वजह से दिन रात में बदल गया था और कई किलोमीटर दूर तक आग फैल गई थी, जिसके बाद ना जमीन पर कोई पेड़ बचा और ना ही कोई डायनासोर। बताया जाता है कि दुनिया के उस वक्त 90% क्रिएचर मर गए थे। सिर्फ जो छोटे जानवर थे वो इस इम्पैक्ट में सरवाइव कर गए थे, जिसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ और यूं करोड़ों सालों तक जमीन पर राज करने वाले डायनासोर्स का आखिरकार खात्मा हुआ।